हरि ओम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्य सर्वदा तस्मै श्री गणाधिपतये नमो नमः। बोले सद्गुरु भगवान की जय। बोले श्री गौरी शंकर भगवान की जय। बोले श्री अम्बे मात की जय। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविधर्यानगमयं वन्दे विष्णुं भवयहरं सर्वलोकैकनाथं वन्दे विष्णुं भवयहरं सर्वलोकैकनाथं। बोले श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। आइए आज श्री फागुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी की व्रत कथा का महात्म्य श्रवण करते हैं। आज श्री फागुन मासे शुक्ल पक्षे एकादशी व्रत कथा श्री आमलकी एकादशी महात्म्य। एक बार महाराजा मानधाता ने महर्षि वशिष्ठ से कहा कि हे गुरुदेव, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो कृपा करके किसी ऐसे व्रत की कथा कहिए जिससे मेरा कल्याण हो। महर्षि वशिष्ठ बोले, हे राजन, फागुन मास में शुक्ल पक्ष की जो एकादशी आती है जिसको आमलकी एकादशी कहते हैं, आंवले की एकादशी, मैं उस व्रत का वर्णन करता हूं। यह एकादशी अत्यंत पुण्य देने वाली है। बोलिए एकादशी महारानी की जय। बोलिए आमलकी एकादशी महारानी की जय। महर्षि वशिष्ठ कहते हैं, राजन, इस व्रत के प्रभाव से अनेकानेक पाप नष्ट हो जाते हैं, गोदान का फल मिलता है। इसके संदर्भ में एक पौराणिक कथा है, ध्यान से सुनो। एक समय वैदिक नामक नगर में सभी जातियों के लोग बहुत आनंद के साथ रहते थे। वहां सदैव वेद ध्वनि गूंजा करती थी। सब आस्तिक थे, कोई नास्तिक नहीं था। उस नगर के राजा का नाम चैत्ररथ था। बहुत ही विद्वान, प्रभुभक्त और आस्तिक राजा था। यथा राजा तथा प्रजा, प्रजा भी ऐसी थी। संपूर्ण प्रजा और राजा भगवान विष्णु के अनन्य भक्त थे और एकादशी का व्रत बड़े प्रेम से किया करते थे। एक समय फागुन मास के शुक्ल पक्ष की आमलकी एकादशी आई। संपूर्ण नगर ने राजा सहित व्रत रखा। मंदिर में पूजा अर्चना की गई। पूर्ण कुंभ स्थापित करके धूप दीप नैवेद्य पंचरत्न आदि से आंवले का पूजन किया गया, क्योंकि इस एकादशी के दिन आंवले का पूजन, प्रभु को आंवला अर्पित करना, तुलसा जी को आंवला अर्पित करना विशेष महत्व देता है। ये पूजन करके सबने भगवान की स्तुति करी, आंवले की स्तुति करी कि हे धात्री, आप ब्रह्मा जी द्वारा उत्पन्न हुए और समस्त पापों का आप नाश करने वाले हो, इसलिए आपको मेरा बारंबार नमस्कार है। अब आप मेरा अर्घ्य स्वीकार करें। आप रामचंद्र जी द्वारा सम्मानित हो, मैं आपकी प्रार्थना करता हूं, अतः आप मेरे समस्त पापों को नष्ट करें। ऐसे आंवले की पूजा अर्चना संपूर्ण नगर ने राजा सहित करी और मंदिर में सबने जागरण किया। रात्रि जागरण सबने किया और संयोग से उस समय वहां एक बहेलिया, एक शिकारी आया।
जो अत्यंत दुराचारी था, जीव हिंसा किया करता था, वो भूख प्यास से व्याकुल हुआ था और जागरण देखने के लिए उत्सुकतावश वह मंदिर के एक कोने में बैठ गया और भगवान विष्णु की लीलाओं का जो गान हो रहा था, एकादशी महात्म्य की जो कथा चल रही थी, उसका उसने श्रवण किया। इस प्रकार उस शिकारी ने, उस बहेलिये ने भी संपूर्ण नगरवासियों राजा के साथ पूरी रात्रि जागकर बिता दी। उसका भी जागरण हो गया। प्रातःकाल होते होते लोग अपने अपने घर को चले गए, तो बहेलिया, वो शिकारी भी अपने घर चला गया। घर आकर उसने भोजन किया और संयोगवश कुछ समय बाद उसकी मृत्यु हो गई। परंतु आमलकी एकादशी के व्रत के जागरण के कारण उस बहेलियों को अगला जन्म राजा विदुरथ के घर में मिला और उसका नाम वसुरथ रखा गया। अगला जन्म उस बहेलिये का राजा के घर में हुआ, वो राजकुमार बना, उसका नाम वसुरथ हुआ। युवा हुआ, बहुत धार्मिक प्रवृत्ति का था, सत्यवादी था, कर्मवीर था, विष्णु भक्त था। एक दिन वह शिकार खेलने के लिए वन में गया और वन में रास्ता भटक गया। रास्ता भटक जाने के कारण इधर उधर बहुत देर तक भ्रमण करता रहा और थक कर चूर हो गया। तो एक वृक्ष के नीचे वह वसुरथ सो गया। उसको गहरी नींद आई। जब वो गहरी नींद में सो रहा था तो तभी वन में रहने वाले कुछ दुराचारी लोग, डाकू आदि, उसको मारने के लिए दौड़े और जैसे ही वह उसको मारने के लिए अपने अस्त्र शस्त्र निकाले और उन्होंने राजा वसुरथ के ऊपर आक्रमण किया, तो वह अस्त्र शस्त्र राजा के ऊपर पुष्पों के समान प्रतीत होने लगे और उल्टा उन्हीं पर उन्हीं के शस्त्र प्रहार करने लगे, जिससे वे सभी दुराचारी व्यक्ति मूर्छित हो गए। उसी समय राजा के शरीर से एक दिव्य स्त्री उत्पन्न हुई। वह स्त्री अत्यंत आभामंडल को लिए हुए थी। उस स्त्री ने उन दुराचारी व्यक्तियों को दौड़ दौड़ कर मारा और वह दुराचारी व्यक्ति उस स्त्री के अस्त्र और शस्त्रों को देखकर भयभीत हो गए और भाग खड़े हुए। जो नहीं भागे वह काल के गाल में समा गए। ये सब हुआ। उसके बाद जब राजा सोकर उठा तो उसने देखा कि कुछ व्यक्ति उसके आसपास मृत पड़े हैं और उनके हाथों में अस्त्र शस्त्र भी हैं, उनके पास ही गिरे हुए हैं। तो राजा समझ गया कि इन्होंने मेरे ऊपर आक्रमण किया होगा, लेकिन मुझे बचाया किसने? वो ये विचार कर ही रहा था। तभी आकाशवाणी हुई, हे राजन, इस संसार में भगवान के अतिरिक्त कौन आपकी सहायता कर सकता है? इस आकाशवाणी को सुनकर राजा अपने नगर को चला आया और सुखपूर्वक राज्य करने लगा और अपना शेष जीवन उसने भगवान की भक्ति में व्यतीत किया और अंत में वो मोक्ष को प्राप्त हुआ। महर्षि वशिष्ठ बोले, हे राजन, ये आमलकी एकादशी के व्रत का प्रभाव था कि जो पूर्व जन्म का शिकारी बहेलिया अगले जन्म में राजा के रूप में जन्म उसने प्राप्त किया और उस जन्म में भी भगवान ने उसकी रक्षा करी और अंत में उसे मोक्ष मिला। तो इस आमलकी एकादशी के व्रत को व्यक्ति को यथासंभव सामर्थ्य के अनुसार अवश्य मेव करना चाहिए, जिससे उसके सभी कार्य सफल होते हैं और भगवान लक्ष्मी नारायण का सानिध्य प्राप्त होता है। इस प्रकार श्री आमलकी एकादशी व्रत कथा संपूर्णम। बोलिए एकादशी महारानी की जय। हरि ओम। श्री आह्वानम न जानामि विसर्जनम, पूजां चैव न जानामि सम्यतां परमेश्वरी।
मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरे यत्पूजितं मया देवी परिपूर्णं तदस्तु मे परिपूर्णं तदस्तु मे परिपूर्णं तदस्तु मे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। बोले जुगल जोड़े सरकार की जय, आज के आनंद की जय। श्री विष्णवे नमः, श्री विष्णवे नमः, श्री विष्णवे नमः, श्री हरे नमः, श्री हरे नमः, श्री हरे नमः। बहुत बहुत आभार।